मॉर्निंग आप सभी को। आज का पार्ट 2 क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसमें आज हम एक मोटिवेशन के लिए दिए हैं कि अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। यानी अपने हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, चाहे पढ़ाई में हो या अपना घर में हो, कहीं भी हो, अपना जो तुम्हारा हक बन रहा है उतना मिलना चाहिए। ना मिले तो अपने हक के लिए जरूर आवाज उठाना चाहिए। तो वास्तविक संख्या अगले रोज जितने भी संख्या अगले रोज जो पढ़ाए थे उसका एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले बोले थे वास्तविक संख्या क्या होते हैं, जरूर याद होगा आप सभी को। उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इतने संख्या हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज इससे आगे हम चलेंगे, और अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। उसके बाद ही आज जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भाग। बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भागे का क्रियाक्रम होगा, क्योंकि इससे यानी जो आज का जो मेन टॉपिक है ये पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगभग हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 अंक में रहता ही है। तो इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बनना चाहिए। और ये तुम्हारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10वीं का 1.1 में इससे क्वेश्चन है। वो भी अगर इसका बेसिक अगर हम जान लेंगे, बेसिक मैन है बेसिक का खेल, अगर बेसिक जान लेंगे ना तो चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, कहीं भी पूछे, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे मान के चलो कि भाग देंगे 3 से 8 में, तो इसमें जिस संख्या से जिसमें भाग देंगे उसको हम क्या पढ़ते हैं। पहले ही क्लास 6 या 7वां में ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो हम जिसमें भाग देंगे उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग देंगे इसको हम बोलते हैं भाजक। और इसको हम क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं 8 में, करते हैं ना। तो 8 में क्या होते हैं कि 3 को कितना मर्तबा पढ़ेंगे, तो यानी 8 आना चाहिए या 8 से कम आना चाहिए। तो 3 दूनी कितना होगा, 6। अब अगर इसको यहां पे माइनस किया जाता है तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहां पे जो बचा ना ये कहलाएगा भागफल। और जो यहां पे नीचे बचा उसको हम शेषफल बोलेंगे, शेषफल। अब यहां पे भाजक, भागफल, शेषफल, इसको इंडिकेट भी करना होता है, क्योंकि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे तो इसका एक ही सूत्र होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। एक ही सूत्र, a बराबर BQ प्लस R होता है। तो a हमारा भाज्य कहलाएगा, यानी a भाज्य का जो मान रहेगा वो उसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। और जो भाजक है उसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। और जो भागफल रहेगा उसको हम q मानेंगे, और जो शेषफल रहेगा उसको हम r मानेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला सेट करें तो यहां पर ऐसे रहेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुन्ने भागफल प्लस शेषफल ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 6, 7वां में पढ़े होंगे, और अब भी इसी का रोल है। इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस तरह आएगा और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस तरह आएगा, सब हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। तो हम यहां पे भाज्य को हम क्या माने हैं, a माने हैं,
तो a बराबर भाजक को b माने हैं और भागफल को q माने हैं और शेषफल को r माने हैं। तो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन सेट करता है तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल अगर इस हो के मान दे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, a का मान देता है, b का, q का, r का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो ये 1 2 3 4 4 है ना, 4 में से किसी 3 का मान दे दिया रहेगा, किसी 3 का मान दे दिया रहेगा और किसी एक का मान बोला जाएगा निकालने के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ले तो हमें सब चीज, सबका अर्थ हमें पता चल गया ना, तो अर्थ पता चल गया। तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह क्वेश्चन रहता है, चाहे या तो ये इंडिकेट करे, इसमें से किसी एक को गैप करेगा, वो ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, और इसमें से किसी 3 का मान दिया रहेगा। तो जैसे मान के चलो कि रहेगा कि भाज्य ज्ञात करे, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि भाज्य ज्ञात करे जिसमें भाजक 8, उसके बाद भागफल 10 रहे और शेषफल 12 है। तो इसमें हर एक चीज को इंडिकेट कर दिए हैं, फार्मूला भी हमें पता है। तो जैसे कि मान के चलो भाज्य है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है ना, ये चीज तुम्हें ज्ञात करना है। और उसके बाद भाजक मतलब b का मान दे दिया गया, कितना 8 दिया है। भागफल मतलब किसका मान दिया है, q का मान दिया कितना 10, और शेषफल मतलब r का मान दे दिया कितना 12। तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे a बराबर bq प्लस r। तो a ज्ञात करना है, उसको छोड़ देंगे, अब बाकी जो मान दिया रहे उसको हम पुट करेंगे। तो b का मान कितना है 8 है, गुन्नी q का मान कितना है 10 है, और प्लस r का मान कितना है 12 है। तो a बराबर 10 को 8 से गुना करेंगे तो 10 8 कितना होगा 80 होगा, और प्लस ये 12। तो a बराबर 80 12 को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 92। यही आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे ना तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें समय कम रहता है, तो इसको कुछ कैलकुलेट अपने मन से भी कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेट। जैसे कि मान के चलो हमें फार्मूला पता है, तो हमें यानी ए ज्ञात करना है, तो इस दोनों को अगर डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करना चाहे, डायरेक्ट भी आना चाहिए ना, क्योंकि समय कम रहता है। अगर इतना करेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो इसी में बीत जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए समय बहुत कम रहता है। तो फास्टिंग आजकल कंपटीशन में भी थोड़ा, यानी जो 2 पेज का क्वेश्चन होता है उसको कम से कम 1 मिनट के अंदर बनाना पड़ता है बड़े बड़े कंपटीशन में। तो अगर इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहे ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू को गुना करना है तो डायरेक्ट इस दोनों को गुना कर देंगे। तो 10 को 8 को गुना करेंगे तो 10 8 80, और 80 में 12 को जोड़ देना है 92। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत है इसमें। तो मान के चलो अगर ये रहे कहीं, अगर मान के चलो इसमें से कोई सा एक वर्ड गैप रहेगा, अब बाकी का मान दिया रहेगा, तो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। इतना नोट डाउन के बारे में मौसम पहले भी, बहुत पहले भी पढ़ा होगा, अब भी, क्योंकि उसका रोल है इसलिए हम सबका बेसिक बता रहे। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। ये यानी मौसा शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर इसका कहीं कहीं पूरा नाम भी लिखा रहता है तो ये चीज पता होना चाहिए, चाहे महत्तम समावर्तक बोले या मौसा बोले, दोनों का अर्थ सेम ही। इसी का इंग्लिश है, इसको एचसीएफ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, सुना ना। तो अगर इसमें से कोई, क्योंकि एचसीएफ का रोल इसमें पढ़ेंगे पूरे चीज, इसका क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मौसा आना जरूरी है। चलो बचपन में सीखे होंगे। जैसे कि मान के चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 15 और 40 ले लेते हैं, इसका मौसा निकालना है। क्या करना है, मौसा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो कम रहे, छोटा रहे, छोटा से भाग करते हैं, किस में, बड़े में। तो हम छोटा 15 है, 15 से हम भाग करेंगे किस में, बड़ा में भाग करेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब यहां 15 को कितने से गुना करेंगे,
कि 40 या 40 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 आएगा तो 45 लेंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा, कम लेना है, तो 15 दूना 30। अब यहां पे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, फिर 4 में से 3 गया तो 1। तो यहां पे हमें पता है ये क्या चीज है, 15 क्या है, इसका नाम क्या दिए थे, भाजक, और ये क्या है, भाज्य, ये क्या, भागफल, और नीचे क्या बचा, शेषफल। तो शेषफल हम देख रहे हैं कि अभी हम एक स्टेप चले हैं, कितना चले हैं, एक स्टेप चलने पे हमें पूरे आंसर नहीं मिला। तो सेकंड स्टेप चलेंगे ना, तो यानी जो शेषफल निकला उससे फर्स्ट जो भाजक था ना, उसमें फिर से एक बार क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ये प्रक्रिया कब तक होगा, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम आप फिर से 10 को यानी कितने से गुना करेंगे कि 15 या 15 से कम आना चाहिए, तो एक ही बार में 10 का 10, फिर 5 में से 0 गया 5, ये कट गया, फिर से आया नहीं ना। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये यानी शेषफल से भाग देंगे किसको, भाजक को, फिर 5 दूना 10। आप देख रहे हैं कि पूरे कट रहे हैं ना। तो इसका आंसर यानी मौसा कितना होगा, मौसा में एक वर्ड याद रखना, इसका भाजक आंसर होगा, वो भी भाजक जो लास्ट, जो सबसे अंत में जिससे हम भाग दिए रहेंगे, जिसे हम भाग दिए। तो भाजक तो ये भी है ना, भाजक ये भी है, भाजक ये भी है, और भाजक ये भी है। तो लास्ट में इसी से प्रक्रिया हुआ है ना, तो इसलिए ये होगा। तो बेसिक ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान के चलो इसमें तो ये अगर समझ में आ गया कि भाजक ऐसे ज्ञात करना है, अगर इसी को लगा दे कि 15 और 40 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करे, यूक्लिड, अगर यूक्लिड न लगा रहे, डायरेक्ट बोले कि 15 और 40 का मौसा ज्ञात करे, तो ऐसे बना देंगे तो आंसर प्रॉपरली पूरे मिल जाएगा। अगर यूक्लिड विभाजन लग गया तो ये तो करना है ना, और ये नहीं, ये तो करना ही है। उसके बाद जो फार्मूला अब ये लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक, क्यों क्या होता है, भागफल, और प्लस आर क्या, शेषफल। तो इसमें यूक्लिड लगा दें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर SCF या मौसा ज्ञात करे, ये क्वेश्चन में लगा दे। अगर कुछ नहीं था तो हम इस तरह बना दिए, प्रॉपरली आंसर आ गया। ये इस तरह भी मौसा पूछता है 2 नंबर में, समझा ना। तो अगर कुछ नहीं, इसमें एक टाइप और सीखेंगे, अभाज गुणनखंड, तो वो अगले लेक्चर में रहेगा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यूक्लिड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक को अभी जान रहे हैं, अब प्लस इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी। अगर ये क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन में डिफाइन कर दिया तो आगे जितना भी चैप्टर में एनसीईआरटी में 1.1 में 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों बना के रख सकता है। बस ये कॉन्सेप्ट हम पकड़ लिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इसी क्वेश्चन को पहले मौसा सिंपली निकाल लिए ना। अब मौसा निकालने के बाद हम अगर इसी क्वेश्चन को दे दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले 2 संख्या दिया है ना, तो इसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना। तो इस दोनों में से जो बड़ा हो उसको ए मानो। यहां पे लिखना है माना कि ए बराबर, बड़ा कौन है 40, हमेशा बड़ा को ए मानना है, और छोटा जो है क्या है बी को क्या 15। कोई दिक्कत। उसके बाद यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है।
अब हमें ए और बी पता है, बस लिख देंगे। ए का मान 40 है, 40 बराबर बी का मान 15 है, 15 आ गया ना। और क्यू आर निकला हुआ है पहले से, फर्स्ट स्टेप में इसका काम करें। तो इसमें हम भाग दिए तो हमें शेषफल भी बचा था और भागफल भी बचा था। मतलब ये क्यू का मान होता है और ये जो होता है किसका, आर का मान होता है ना। तो हम यहां पे पहले निकाल चुके हैं, तो इसको पुट करना है। तो पुट करना है, क्यू के जगह पे 2 लिखना है और प्लस आर का मान कितना निकला है, 10। एक स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। जो भाजक था क्या बनेगा, भाज्य। तो ये 15 भाजक था तो ये भाज्य बनेगा। अब बराबर जो शेषफल था वो क्या बनेगा, भाजक बनेगा। जैसे यहां पे किए हैं प्रक्रिया उसी अनुसार। सुना, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरह बनाना है, कोई अलग अपना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल इसी तरह करना है। अब फिर से हम 10 से भाग दिए थे, तो यहां इसमें दिए थे ना, सेकेंड स्टेप ये है ना। तो यहां पे क्यू का मान कितना आया था, 1 आया था। कितना आया था, 1। अब प्लस शेषफल कितना आया था, 5। अभी भी आर यानी शेषफल 0 नहीं आया, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड स्टेप भी जाना पड़ेगा। अगर थर्ड स्टेप में भी नहीं कटे तो फोर्थ स्टेप भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखेंगे, अब बराबर ये यहां से यहां आएगा। अब 5 से भाग दिए तो भागफल कितना आया था, 2 और प्लस शेषफल कितना, पूरे कट गया था, तो इसका मतलब 0 आ गया। तो यानी यहां पे लिखेंगे r बराबर 0। और एचसीएफ पूछा जा रहा था ना, एचसीएफ या मौसा लास्ट टर्म किससे भाग दिए थे, 5 से। नहीं तो यहां पे जो रहे ना वही आंसर हो जाएगा, बस हो गया। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़े तो बिल्कुल इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आया? हाँ, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर वाइज। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो अभी बेसिक में हम बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करेंगे और इस चीज को बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 संख्या इसमें, यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो तीनों क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर 3 क्वेश्चन जो अच्छे तरह से समझ जाएगा उसको बाकी कोई भी दे दे, कितने भी दे दे, पूरे बन जाएगा। तो इस पे हम होमवर्क के लिए भी डालेंगे, लेकिन तीनों क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के बीच सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले पहला हम बनाना स्टार्ट करें। तो हम क्या बोले थे कि 2 संख्या दिया रहे, इसमें बड़े को ए मानना है और छोटे को बी मानना है। तो यहां पे लिख लेते हैं, माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो इसका फॉर्मूला एक ही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान 225 लिख देंगे और बी का मान 135। और हमें पता है क्यू आर कैसे निकलेगा, तो हम सिंपली या तो रॉफ में भाग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बगल में भाग हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई कुछ गलत सलत नहीं करेगा, तो हम बगल में ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यानी 135 से भागा लगाएंगे किसमें, 225 में। तो भाग लगा के देखते हैं 135 को कितने से गुना करेंगे कि 225 या 225 से कम आना चाहिए। अगर हम 135 को 2 से गुना करें तो 235 गुना 70 यानी 270 आ जाएगा। क्या ये 270 है, कम है ना, इसका मतलब 1 ही से लगेगा, 1 से लगेगा तो 135 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो ये 5 में 5 गया तो 0, ये 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे 1 लेगा तो ये 12 होगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और ये 1 इसे दे दिया तो यहाँ 1 ही बचा, 1 में से 1 गया तो कट गया। ये तो क्यू के जगह पे लिखेंगे, इसको हम आर के जगह पे लिखेंगे। तो क्यू का मान 1 हुआ और आर का मान 90 हो गया। एक स्टेप में पूरे नहीं कटने पे इसका सेकेंड स्टेप का यूज हम करना चालू करें। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो यहां पे भाजक रहे या बी का जो मान रहेगा वो ए बन जाएगा, और जो आर का यानी शेषफल का मान रहे वो भाजक बन जाएगा, यानी बी का मान हो जाएगा।
फिर वही प्रक्रिया हम आजमाएंगे, यानी इससे इसमें भाग करेंगे। तो 90 लिखा हुआ है, इससे भाग करेंगे किसमें? 135 में। अब 90 को कितने से गुना करेंगे? तो 135 या 135 से जस्ट कम आना चाहिए। तो 90 दुना 180 हो जाता है, इसलिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही से लगाएंगे 90 का 90। अब यहां पे 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, 45। ये क्यू की जगह पे लिखेंगे, ये आर की जगह पे लिखेंगे। तो क्यू का मान 1 आया प्लस आर का मान 45 आ गया। अब 90 उठ के यहां आएगा, अब बराबर 45। अब 45 से भाग करो, 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना 90, यही पूरा पूरा आ गया, कट गया ना। यही काटना होता है, यहीं पे आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। लास्ट टर्म जो भाजक हो, यानी जिससे हम लास्ट टर्म भाग दिए होंगे, वही आंसर होगा। तो यहां पे क्यू का मान कितना आया है? 2 आया है, आर का मान 0 बच गया, पूरे पूरे कट गया। इसलिए यहां पे लिख देंगे आर बराबर 0 और एचसीएफ, जिसको हम मौसा बोलते हैं, तो एचसीएफ लास्ट टर्म जिससे भाग दिए रहेंगे वही, तो 45। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह दूसरा तीसरा भी बनेगा, तो बना के कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे है कि सर अगर हम इसको बगल में लिख दे तो क्या गलत करेगा या नंबर नहीं देगा? अरे इसको बगल में करो या तो रफ में करो, कहीं भी रहेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको मतलब कहां से रहेगा? सिर्फ इससे मतलब रहेगा, समझा ना? तो ये चीज तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके लिए उस चीज को वो देखेगा भी नहीं, बस तुम्हारा कैलकुलेशन यहां पे चेक करेगा। समझ आ गया ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी मानना पड़ेगा, जो बड़ा रहे उसको ए, छोटा रहे उसको बी। तो यहां पे लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना? 38,220 है और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान पता है 38,220 बराबर बी का मान 196। अब भाग लगाएंगे 196 से कितने में? 38,220 में। तो हम भाग यहां पे बगल में कर रहे हैं, 38,220। अब यहां पे ये 3 संख्या है ना? तो नॉर्मली जितने संख्या रहे उतनी संख्या में भाग लगेगा। अगर इससे बड़ा है तो, अगर बड़ा नहीं रहे तो 3 नहीं 4 संख्या में लगाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 196 से बड़ा है 382, है ना? तो अब तू गुना करके देखो, अगर मान के चलो 196 का हमें पहाड़ा तो नहीं आता है, आता है, लेकिन गुना तो आता है ना। हम गुना करके पता कर सकते हैं कि 196 को कितने से गुना करेंगे तो 382 या 382 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 2 से करके एक बार देख लेते हैं अपने मन से। अगर 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 और फिर 9 दूना 18, 1 19 और फिर 2 1 3, 392 आ गया। और यहां पे कितना हमें चाहिए? 382 ही चाहिए। तो क्या ज्यादा आ रहा है ना? इसका मतलब कितना से लगेगा? 1 से ही लगेगा। तो 1 यहां पे लिखेंगे और सेम संख्या यहां पे उतार देंगे, कोई दिक्कत? अब घटो आता है, माइनस करना है। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा, इससे 1 लेगा तो ये 12 होगा। 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब ये 1 इसे दे दिया तो यहाँ पे 7 है ना? और 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इससे 1 लेगा तो ये कितना होगा? 17। और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना? 8 बचेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये 1 इसे दे दिया तो यहाँ पे 2 ही बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी 186 मेरा बच गया है। उसके बाद यहां से ये यहां से कम है ना, यहां से कम है ना? इसका मतलब यह है कि यहां से एक संख्या और हमें उठा के लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब यहां पे 196 को कितना से गुना करे कि 1862 आए या इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कितना से? तो हम बगल में गुना करके देख रहे हैं। 196 के 1862 है तो 9 से देखो तो गुना करके, तो 9 छा के 54 हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86 का 6 हासिल 8,
फिर 9 का 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17, यानी 1764 आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। इसका मतलब यानी हम 9 बार लगाने से इससे कम आ रहा है, अगर 10 बार लगाएंगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा, यानी 1960 आ जाएगा। क्या 1960 है यहाँ पे, नहीं ना, तो इसका मतलब 9 ही से यहाँ पे लगेगा, कोई दिक्कत। तो 9 से लगेगा तो कितना आएगा, 1764 आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, इससे 12, 12 में से 4 गया तो 8, कोई दिक्कत। अब ये एक इसे दे दिया तो यहाँ 5 बचा है, 5 में से 6 घटेगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब लास्ट में जो बचा है इसको हम उतार लेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 196 को कितने से गुना करेंगे कि 980 या इससे कम आना चाहिए। तो देख लेते हैं गुना करके, अपना अंदाजा लगाना कितना से, 4 से, 5 से, 0 है तो लगभग 5 से अनुभव लगाओ, समझ ना। तो 5 छक के 30 का 0 हासिल कितना, 3, 9 5 6 45, 3 48 का 8 हासिल 4, फिर 5 4 9, यानी 5 बार में हम लगा रहे हैं तो पूरे पूरे क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी ये संख्या एक ही बार में समाप्त हो रहा है ना, एक ही बार में, तो आसान हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप में इसका क्लियर है। तो यानी यहां पे भागफल कितना आया मेरा, 195, और शेषफल कितना आया, पूरे पूरे कट गया तो 0, ये एक ही स्टेप में खत्म है, देख लो, r बराबर 0, और HCF हमें पता है क्या, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना, तो नोट डाउन करो। तो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट, यानी पहला में 3 क्वेश्चन था HCF ज्ञात करने के लिए, तो लास्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसमें भी मानना पड़ेगा, माना कि A बराबर, बड़ा कौन है 867, B बराबर 255, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर फॉर्मूला होगा BQ प्लस R, BQ प्लस R। अब यहां पे एक जगह पे कितना सेट करेंगे, 867, अब B का मान कितना है 255, और हमें QR कैसे निकलेगा वो पता है ना। तो यानी 255 से हम भाग करेंगे कितना में, 867 में। अब हम देखेंगे कि 255 को कितने से गुणा करेंगे कि 867 या 867 से कम आना चाहिए, कितना बार में। तो पहले गुणा करके देख लो 3 बार में, तो 5 या 15 का 5 हासिल है, 5 या 15 116 का 6 हासिल है, फिर 3 दूना 6 1 7, 765 आ रहा है ना, तो लगा देंगे। तो 3 बार में हम देख रहे हैं कि 767 आ रहा है, लगा दिए। आप घटाएंगे तो 7 में से 765 आ रहे हैं, अब घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी ये Q के जगह पे लिखेंगे, R के जगह पे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं Q के जगह पे 3 और प्लस R के जगह पे 102। अब कैसे चेंज हुआ वो भी हमें पता है, यानी जो भाजक रहेगा वो क्या बनेगा, भाज्य, और जो शेषफल रहेगा वो क्या बनेगा, भाजक। तो अब 102 से भाग देंगे 255 में, ये कब तक करते रहेंगे, जब तक R का मान 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। अब ये 2 बार में लगेगा तो 204, अब घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये कट गया, ये Q के जगह पे, ये R के जगह पे, यानी Q के जगह पे कितना 2 और प्लस R के जगह पे 51। अब ये 102 यहां पे आ जाएगा, अब बराबर 51 यहां पे आएगा। अब 51 से भाग देंगे 102 में, तो 2 बार में पूरे पूरे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कट रहा है, यही तो हमें चाहिए ना। तो यानी क्यों 2 और प्लस ये 0, तो R बराबर 0, HCF बराबर 51। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलेंगे अगले रोज इससे आगे, जो चैप्टर 1.1 है, इससे आगे जो जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।